नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र में। तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो गोभी की खेती होती है, गोभी यानी फूल गोभी की खेती। तो किसान साथियों, जो भी किसान भाई फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं या फिर पहली बार करना चाहते हैं या फिर हर बार करते हैं लेकिन उनको सटीक जानकारी नहीं है, अच्छे रिजल्ट उसमें नहीं आ रहे हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारी इस वीडियो को देखिए। और जो भी किसान भाई हैं खेतीबाड़ी से संबंधित अच्छी और सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो इस धरतीपुत्र चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। इसमें हमेशा सही और सटीक जानकारी दी जाती है और इसको प्रयोग के आधार पर यानी पहले उन तकनीकों को अप्लाई किया जाता है कृषि के अंदर और उनके रिजल्ट्स देखे जाते हैं। रिजल्ट देखने के बाद में जब वो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं उन चीज़ों को आपको बताया जाता है, और जो रिजल्ट खराब निकलते हैं या उनके अच्छे रिजल्ट नहीं निकलते हैं चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि भाई ये चीज़ें ठीक नहीं है, खेती में नहीं करनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको बाकायदा दी जाती है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे कि हमारी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के किसान साथियों शुरू कर लेते हैं कि फूल गोभी की जो खेती होती है उसको किस प्रकार से करना चाहिए। यानी कि अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग जगह के अंदर, अलग अलग जो जिलों के अंदर मिट्टी के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से उसका अलग अलग मिट्टी, पानी, जलवायु के हिसाब से उसका अलग तरीका होता है करने का, खेती करने का, कि किस प्रकार से की जाती है, कौन से बीज यूज़ में लेने चाहिए, कौन से उर्वरक हमें यूज़ में लेने चाहिए, किस प्रकार से हमें खेती की तैयारी करनी चाहिए, खेत तैयार कैसे करना चाहिए, मिट्टी में कौन कौन से बेसल डोज अपन को डालने चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको क्लियर करेंगे और साथ ही साथ मिट्टी का पीएच और उसकी फसल की जो है देख रेख, यानी कि फसल लगाने के बाद में उसकी देख रेख किस प्रकार से करनी है, ये सारी चीज़ें भी हम साथ में ही कवर करते चलेंगे। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा देख करके जाएं, बीच में छोड़ कर ना जाएं, वरना जानकारी अधूरी रह जाती है, फिर आप कहते हो कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। तो कृपया पूरा देख करके जाएँ और फिर उसके बाद में आप इसको अप्लाई करना अपने खेतों में और फिर हमें बताना कि रिजल्ट्स कैसे रहे, और कमेंट में वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट करके बता करके ज़रूर जाएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले नंबर पर मैं लेता हूं कि हमें भूमि का चयन कैसे करना चाहिए, यानी किस प्रकार की हमें जो भूमि है, मिट्टी है, खेत जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो किसान भाइयों, खेत की चयन करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, फूल गोभी की खेती के लिए मिट्टी इस प्रकार की हो कि उसमें जल निकासी हो, यानी कि जल का निकास अच्छे से होना चाहिए, जल रुकना नहीं चाहिए उसमें पानी, तो पानी की निकासी वाला ले। उसके बाद में दूसरी बात हम बात करें तो रेतीली मिट्टी होनी चाहिए या फिर बलुई मिट्टी बोल सकते हो, इस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। और उसके बाद में किसान साथियों, जो पीएच होता है मिट्टी का, पीएच की अगर अपन बात करें तो लगभग 6 से 7 पीएच मान उसका होना चाहिए मिट्टी का, और वो काफ़ी उपयुक्त मिट्टी होती है गोभी की फसल के लिए। उसके बाद में किसान साथियों, जो बीज है, बीज की बात करें, बीज से पहले मैं खाद की बात कर लेता हूँ कि मिट्टी आपको किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए, जुताई वगैरह। तो आपको अच्छे से खेत की जुताई करनी है, और जुताई करते समय आपको ज़रूरत पड़े तो रोटावेटर का भी उपयोग अपन को करना है किसान भाइयों। रोटावेटर से क्या है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और आपको मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है अच्छे से। कोई भी सब्जी फसल हो उसमें अगर आपको जो है मिट्टी की बात करें तो आपको भुरभुरा बना लेना चाहिए, तभी आपको जो है फसल अच्छी जो है उत्पादन देती है या फिर अच्छे रिजल्ट्स। और उसके बाद में खाद की बात करें तो आपको देसी खाद ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, यानी गोबर वाला खाद ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, जो केंचुए वाला खाद होता है मार्केट से मिल जाता है, अवेलेबल है, तो आप वो भी ले सकते हो। और उसको डालने के बाद में पूरे खेत में उसको छिड़काव विधि से बुरको तो और अच्छा रहता है, और बुरकने के बाद में रोटावेटर से जुताई कर देते हो तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है और मिट्टी में मिक्स हो जाएगा खाद जो है, तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। यानी कि पानी से घुल करके वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, मिट्टी में ही उसका जो पूरे उर्वरक हैं वो उसके अंदर आ जाए। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैं बीजों की बात कर रहा था, तो बीज अच्छी क्वालिटी के बीज चयन करने हैं। और बीजों की क्वालिटी के बाद में आपको जो है उनकी गहराई की बात बताऊं तो उनको लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पे बीज की बुवाई करनी है, बीजनी करनी है।
उसके बाद में बीजों की आपस में दूरी, बीज से बीज की दूरी लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और उसके बाद में आपको जो है बीज बुवाई करने के बाद में आपको हल्के से मिट्टी को ऊपर से ढक देना है, बीज के ऊपर से, और दबा देना है हल्का सा। ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्का सा दबाना है ताकि बीज अच्छे से अंकुरित हो पाए। हीट की वजह से बीज जो है अंकुरित हो पाएगा, तो आपको ये भी ध्यान में रख लेना है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों गोभी की सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई जो होती है वो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि के दौरान, यानी जब पौधों में बढ़ोतरी शुरू होती है उस टाइम आपको नियमित डेली सिंचाई करनी है। लेकिन ध्यान रहे किसान साथियों, पानी जमा हुआ नहीं रुकना चाहिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, पानी रुकना नहीं चाहिए, जमाव नहीं होना चाहिए पानी का। यानी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि जो गोभी का पौधा होता है, फूल गोभी का, उसके लिए ना तो सूखा होना चाहिए पौधे को सूखा, और ना ही वो अधिक पानी होना चाहिए उसके अंदर। दोनों ही स्थितियाँ नुकसान पहुँचाती हैं गोभी के पौधे को। यानी कि मीडियम हिसाब से पानी भी देना है, लेकिन पानी सूखा भी नहीं रहना चाहिए पौधा, और पानी जमा हुआ भी नहीं रहना चाहिए, पानी निकलता रहना चाहिए। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है, इस हिसाब से आपको सिंचाई करनी है। अब आती है किसान साथियों खाद बीज की। मैं बता ही चुका हूँ आपको कि जैविक खाद यानी कि जो आपकी ऑर्गेनिक खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद बोलते हैं, और गोबर की खाद में डालना है। उसके बाद में आपको NPK का उपयोग करना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जिसको बोलते हैं, उसकी भरपूर मात्रा रखनी है अगर अच्छी फसल आप चाहते हैं। अब उसके बाद में आता है किसान साथियों खरपतवार जो होते हैं। किसान साथियों खेत के अंदर जो खरपतवार होते हैं, उन खरपतवारों को आपको नियमित रूप से देखता रहना चाहिए। अगर उसमें ज़्यादा खरपतवार आपको आते हैं तो आपको निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, और ज़रूरत पड़ने पर किसी स्प्रे का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे कि खरपतवार नाशी, पहले मैंने वीडियो बना रखी हैं और भी मैं आपको बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा। अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं आपको कमेंट में इसका जवाब दे दूंगा कौन सी खरपतवार नाशी सबसे बेस्ट होती है। और उसके बाद में किसान साथियों हम बात करने वाले हैं कि जो कीट और फसल के अंदर कीट और रोग हैं उनका नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए, तो वो बात भी अपन साथ में ही शामिल कर लेते हैं। रोगों की जहाँ तक मैं बात करूँ किसान साथियों, तो एक होती है इसके अंदर गोभी की मक्खी, यानी कि एक कीट होता है और एक कीट काफ़ी नुकसान पहुँचाता है गोभी की पत्तियों पर, उसमें छेद भी कर सकता है। तो किसान साथियों इससे आपको जो है उचित कीटनाशक जो होते हैं मार्केट से आते हों उनका छिड़काव करना है। और एक होता है सफ़ेद मच्छर। सफ़ेद मच्छर क्या होता है कि ये मतलब जो है एक तो पौधों के आसपास यानी जड़ों में या फिर पत्तियों पर असर डालता है, ज़्यादातर पत्तियों पर ही असर डालता है ये। तो इससे बचने के लिए आपको नीम के तेल का स्प्रे कर देना है जो मार्केट से आता है, और उसका छिड़काव आपको कर देना है। और पौधों के आसपास जो है रोगों से कीटों से बचने के लिए पौधों के आसपास साफ़ सफाई रखें। गंदगी जो है, पत्तियां झड़ जाती हैं या फिर किसी प्रकार की गंदगी, उनको हटाते रहें, या कोई और खरपतवार हो उसको साफ़ करते रहें। पाउडर मिलेडियो या फिर ब्लाइट मिलेडियो जिसको बोलते हैं, वो एक रोग होता है। ये एक फफूंदीजनक रोग होता है किसान साथियों, फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इससे आपको बचने के लिए क्या करना है, किसी अच्छे से फंगीसाइड का यूज़ करना है। यानी कि इससे बचने के लिए इसका एंटी आता है जो दवा आती है, उसका स्प्रे आपको कर देना है, जिससे फसल को रोगों से बचाया जा सकता है। कि इसमें रख रखाव यानी कि कटाई की बात करें तो गोभी की जो फसल होती है उसको उस टाइम पर आपको काटना है तब गोभी के फूल होता है, फूल अच्छे से आकार ले ले अपना, और आकार लेने के साथ साथ में उसकी जो बाहरी पत्तियां होती हैं वो पत्तियां ताजगी भरी हों, हरी भरी हुई होनी चाहिए, सूखी ना हो, तब अपन उसको काट सकते हैं उस स्टेज पर। और उसके बाद में आपको जो है सिंचाई का मैंने बता दिया, आपको टाइम टू टाइम सिंचाई करते रहना है। ठंडे स्थान पर इसका रख रखाव कर सकते हैं किसी अच्छी सी जगह पर, या ठंडा होता हो उसका उस जगह पर अपन रख रखाव कर सकते हैं। विशेष इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आपको पौधे आप लगाते हो तो 30 से 40 सेंटीमीटर आपके बीज की दूरी होती है, लेकिन बाद में जब ये पौधे उग जाते हैं उसके बाद में लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर की बीज की दूरी पौधों के बीच में होनी चाहिए। उनको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते वक्त इतना आपको ध्यान में रखना है, ताकि रोगों का जो है खतरा कम हो जाता है इससे। यानी कि हवा पास होती रहती है बीच में होकर पौधों के में,
तो उसमें कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं होती है। और एक आपको फसल चक्र को ध्यान में रखते हुए गोभी की फसल आपको लगानी है। फसल चक्र क्या होता है, यानी कि जिस खेत में आपने पिछली बार गोभी लगाई हो या फिर किसी और प्रकार की सब्जी 1-2 साल से उसमें करते आ रहा हूँ, उस जगह पर दोबारा से सब्जी की फसल या गोभी फसल में बोल रहा हूँ ना लगाएं। इससे आपको रोगों के खतरा या कीटों के खतरा काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है कि आपको मिट्टी में जो उर्वरक डालने हैं वो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक डालने हैं, क्योंकि गोभी की फसल को अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन इतना भी नहीं डालना है आपको, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से हालांकि पौधे तो वृद्धि अच्छे से करते हैं लेकिन फूल का आकार अच्छा नहीं आ पाता है। इसलिए आपको मीडियम उस हिसाब से आपको जो है नाइट्रोजन डालना है। पर हाँ, नाइट्रोजन डालना ज़रूर है क्योंकि ज़रूरत होती है इसको नाइट्रोजन की। और उसके बाद में आप जो मौसम की बात करें यानी जलवायु की बात करें, तो जो गोभी होती है, गोभी की फसल के लिए सबसे अच्छा, सबसे सही टाइम बताया गया है वो ठंड का समय होता है, सर्दियों का समय, यानी कि ठंडी जलवायु इसके लिए बहुत उपयुक्त मानी गई है, जिसमें 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सबसे बेस्ट तापमान होता है। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। यानी कि अभी सितंबर माह में आप लगा सकते हो या सितंबर माह में नर्सरी तैयार करके अक्टूबर में ट्रांसप्लांट कर दोगे, तो उस हिसाब से आपको लगानी है। आगे सर्दियाँ ही तो आने वाली हैं, तो फसल काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दे करके जाएगी। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है किसान साथियों। और यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक इसको शेयर करें, और चैनल पर नए हों या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं किसान साथियों। इस पर हमेशा आपको अच्छी और सटीक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।